बंध एवं मुद्रा की अवधारणा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बंध एवं मुद्रा की अवधारणा। यह है फर्स्ट पेपर यूनिट 2। इससे पहले प्राणायाम, आसन, इन सब की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। बंध एवं मुद्रा की अवधारणा। तो मुद्रा के लिए ऐसा कहा गया कि जो नाड़ियों के अंदर प्राण शक्ति गति करती रहती है, मुद्राओं के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है। हम मुद्रा के अर्थ की बात समझे तो मुद्रा स्थूल रूप से समझे तो चित्त के विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं, और जिन मुद्राओं का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है वो चित्त के विशेष भाव एवं प्राण की अवस्थाओं की घोतक है। मुद्रा की परिभाषा की बात करें तो मुद्दम आनंदम प्राति इति मुद्रा, अर्थात आनंद की प्राप्ति जिससे हो उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का उपयोग कुंडलिनी जागरण तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए किया जाता है। अगर हम मुद्राओं के प्रकार की बात करें तो हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मुद्राओं का वर्णन मिलता है। जैसे हठ प्रदीपिका में हमें 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है, जो कि हमें 6वें श्लोक में है। फिर 7वें श्लोक में यह बताया गया है कि मुद्राओं को करने से ये बुढ़ापा और मृत्यु के भय को दूर करती हैं तथा 8 प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं, और ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। फिर ग्रहण संहिता में हमें 25 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से 16 मुद्राएं हैं, 5 धारणा है एवं 4 बंध हैं। एवं बंध की अर्थ एवं परिभाषा की बात करें तो बंध का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना। बंध के द्वारा हम शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को धीरे धीरे परंतु शक्ति के साथ संकुचित एवं कड़ा करते हैं, इसलिए इसे हम बंध कहते हैं। बंध के हमें मुख्यतः 3 प्रकार मिलते हैं तथा इन सबका सम्मिलित रूप महाबंध कहलाता है। जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूलबंध और महाबंध। अब हम मुद्रा के उद्देश्य की बात करते हैं। तो ग्रहण संहिता में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें मुद्राओं का ज्ञान प्रदान करता हूँ। एकमात्र इनका ज्ञान ही सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। ये विद्याएं योगियों को आनंद देने वाली हैं, देवताओं को भी ये विद्याएं दुर्लभ हैं। इन विद्याओं को सदा गुप्त रखना चाहिए, और मुद्राओं के अभ्यास से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि योगिक अभ्यास की श्रेष्ठ उपलब्धि होती है। मुद्राओं का उद्देश्य आध्यात्मिक ही होता है और ये शरीर में सूक्ष्म प्रभाव डालती हैं। जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है वो इस प्रकार हैं। कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। अमृत रस का पान कराना एवं उसकी सुरक्षा करना। फिर तीसरा है प्राणवायु में सुषुम्ना का प्रवेश कराना। चौथा है शिव शक्ति का संयोग कराना। हठ प्रदीपिका में जो भी मुद्रा में बंध वर्णन किए गए हैं हम उनकी बात करते हैं। हठ प्रदीपिका में हमें महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खिचड़ी मुद्रा, उद्यान बंध, मूल बंध, जलंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली तथा शक्ति चालनी, इन सब का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं महामुद्रा की। तो महामुद्रा में बाएं पैर की एड़ी से सिवनी को दबाएं तथा दाहिने पांव को फैलाकर अपने दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ें। मतलब हमें यहाँ पे जानु शीर्षासन की पोजीशन में आना है। तब जलंधर बंद करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करें, और फिर धीरे धीरे कुंभक समाप्त करने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, यानी रेचक करें। इसके लाभ में बताया गया है कि इससे कुंडलिनी सहसा जागृत होती है, महाक्लेश आदि दोषों का नाश होता है। महाक्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और इससे मृत्यु का भय दूर होता है। साधक के लिए भोजन पथ्य और अपथ्य नहीं रहता, कि भयानक विष को भी सहजा पचा लेता है। क्षय, कुष्ठ रोग, गुदावट, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों को भी दूर करता है। फिर उसके बाद हमें दूसरी तरफ से भी महामुद्रा को करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा है महाबंध। इसमें बाएं पाँव की एड़ी को सिवनी से लगाएं तथा दाएं पाँव को बाएं जंघा पर रख दें। तब पूरा करके चिन्मुख को यानी चिन्ह को हृदय प्रवेश यानी कंठ से लगाकर जलंधर बंद करें। फिर उसके बाद मूल बंद करें और अपने मन को सुषुम्ना में लगाना चाहिए। कहीं कहीं हमें ऐसा मिलता है कि हमें जलंधर बंद न लगाकर हमें जिह्वा बंद लगाना चाहिए। फिर उसके बाद यथासंभव कुंभक करने के बाद धीरे धीरे हमें वायु का रेचन करना चाहिए। फिर हमें दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को करना चाहिए। महाबंध करने से ये कालपास रूपी महान बंधन को भी दूर करता है तथा तीनों धाराओं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है तथा मन केदार में लगता है, मतलब भवों के बीच, और इससे महान सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर तीसरी मुद्रा है महावेद।
इसमें ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री पुरुष के बिना फल रहित होती है, वैसे ही महामुद्रा और महाबंध महावेद के बिना किसी काम के नहीं, मतलब वो फलहीन है। महावेद में पहले साधक को महाबंध लगाकर एकाग्रचित होकर श्वास प्रश्वास की गति को जलंधर बंध द्वारा रोक देना चाहिए। फिर दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर हाथों का ऊपर वजन देते हुए तुला के समान उठ जाना चाहिए और नितंब को हल्के एवं धीरे से भूमि पर पटकना चाहिए। ऐसा करने से दोनों पुटों ईड़ा और पिंगला में छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील रहता है। वायु जो ईड़ा पिंगला से निकल के सुषुम्ना में चली जाती है। इसके लाभ में बताया गया है कि इससे अमृत की प्राप्ति होती है और इससे महान सिद्धियाँ प्राप्ति होती हैं। इससे झुर्री, बाल का पकना, कंपन ये सब दूर हो जाता है। बुढ़ापा और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और इसमें ऐसा बताया गया कि प्रतिदिन इसे 3 घंटों पर 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। यह सभी को पुण्य देने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली है। फिर अगली है खींचरी मुद्रा। खींचरी मुद्रा में जीभ को उल्टा कर कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दें और तब दृष्टि को भूमध्य में लगाने से ये खींचरी मुद्रा होती है। हम काटन, चालन और दोहन इन 3 क्रियाओं द्वारा क्रमशः अपनी जीभ को बढ़ाते रहते हैं जब तक वो भूमध्य से स्पर्श ना कर ले, तब खींचरी की सिद्धि होती है। तो सबसे पहले थुअर स्नूही के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला स्निग्ध तथा निर्मल शस्त्र लेकर उसके द्वारा जिह्वा मूल को बाल भर काटें। फिर उसके बाद सेंधा नमक तथा हरण के चूर्ण से जिह्वा का घर्षण करें और 7 दिन बाद पुनः बाल भर काटें। इस प्रकार 6 मास तक उक्त विधि को प्रतिदिन करें। फिर 6 मास बाद जिह्वा मूल का सिराबंद हट जाता है। फिर जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगाना चाहिए। यह खींचरी मुद्रा होती है। खींचरी मुद्रा से धोने से साधक विष, रोग, अकाल मृत्यु और बुढ़ापे आदि से मुक्त हो जाता है। जो खींचरी मुद्रा सिद्ध कर लेता है उसे रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास तथा मूर्छा आदि भी नहीं सताती है। फिर अगला है उद्यान बंध। सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण को इसके द्वारा उठाया जाता है, उद्यान बंध के द्वारा उठाया जाता है, इसलिए इसका नाम उद्यान बंध है। और उद्यान बंध करने से महापक्षी निरंतर सुषुम्ना में उड़ान भरते रहता है, इसलिए भी इसे उद्यान बंध कहा जाता है। उद्यान बंध की विधि में बताया गया है कि उदर को नाभि के ऊपर, नीचे तथा पीछे की ओर खींचे। यह उद्यान बंध है। यह मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। अगर कोई अभ्यासी 6 माह तक उद्यान बंध करता है तो मृत्यु को जीत लेता है और इसे सभी बंधों में श्रेष्ठ कहा गया है। फिर अगला है मूलबंध। एड़ी से सिवनी को दबाकर गुदा का अकुंचन करना चाहिए। फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर रखने से यह मूलबंध होता है। मूलबंध करने से मल मूत्र की अल्पता होती है तथा इससे जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो भी युवक बन जाता है। फिर अगला है जलंधर बंध। कंठ को संकुचित कर हृदय में चिन्ह को दृढ़तापूर्वक लगाने से जलंधर बंध होता है। यह बंध बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करता है। जब हम जलंधर बंध करते हैं तो ये सोम रस को जठर अग्नि में नहीं गिरने देता। फिर अगला है विपरीत करणी मुद्रा। मस्तक को नीचे तथा पांव को ऊपर करने से विपरीत करणी मुद्रा होती है। विपरीत करणी मुद्रा के अंतर्गत सर्वांगासन और शीर्षासन भी आ जाते हैं, क्योंकि इन सब में भी मस्तक नीचे होता है तथा पांव ऊपर होते हैं। नाभि को ऊपर और तालू को नीचे करने से सूर्यमंडल ऊपर आ जाता है और सोममंडल नीचे चला जाता है। यह सोममंडल के अमृत को सूर्यमंडल में नष्ट होने से बचाता है। विपरीत करनी करने से बुढ़ापा रोकता है, जठर अग्नि बढ़ती है, इसलिए हमें पर्याप्त भोजन करना चाहिए। फिर 6 महीने अगर कोई इसका अभ्यास कर लेता है प्रतिदिन 3 घंटे, तो उसमें झुर्री और सफ़ेद बाल गायब हो जाते हैं। फिर अगला है वज्रोली। वज्रोली की एक अलग विधि है। फिर उसके बाद उसके अंदर भी सहजोली और अमरोली आते हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर 10वें नंबर पे आखिरी है शक्ति चालन। शक्ति चालन के हमें कई सारे पर्यायवाची मिलते हैं। कुंडली, भुजंगिनी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली। शक्ति चालन का कुछ खास एक क्लियर विधि नहीं मिलती इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ मिलता है कि मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी को
प्रातः सायं आधा प्रहर, तो 3 घंटे तक सूर्य पिंगला नाड़ी से पूरक करके युक्तिपूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। मूल स्थान से 1 बित्ता 9 इंच ऊंचाई पर तथा 4 अंगुल 3 इंच विस्तार, लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई वाला कोमल सफ़ेद तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान कंद का लक्षण कहा गया है। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से दोनों पाँवों के टखनों को दृढ़ता से पकड़ें और उससे कंध की ओर दबाएं। यहाँ पे वज्रासन का मतलब सिद्धासन से है, क्योंकि स्वामी स्वात्माराम जी ने सिद्धासन के 3 और नाम बताए हैं। फिर साधक को वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाने की क्रिया करनी चाहिए। फिर उन्हें भस्त्र का कुंभक करना चाहिए, जिससे कुंडली शीघ्र जागृत होती है। तो बस मुद्रा में बंध के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे नाद अनुसंधान के बारे में।